हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। कैरियर, बिजनेस या व्यवसाय किसी भी व्यक्ति के जीवन का वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो उन्हें वो दिशा देता है जो उन्हें अपने पूरे जीवन में लेनी चाहिए। सही कैरियर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति तय करने के अलावा किसी भी व्यक्ति के जीवन को, उसकी शिक्षा को, उसके विवाह को, उसके परिवार को, संतान को या फिर जीवन का कोई भी बिंदु हो, उसमें बहुत मदद करता है। पहले चरण में ही यदि कैरियर चुनने में बहुत सावधानी रख ली तो पूरा जीवन उनका काफ़ी अच्छा और सुखद गुजरता है। और इसकी शुरुआत सही शिक्षा के विषय से होती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, कई बार आज के समय में बच्चे एजुकेशन कुछ और ले रहे होते हैं और उनका जो करियर है वो उनको कोई डिफरेंट दिशा दे रहा होता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता अपने कैरियर को लेकर के, जितना वो डिज़र्व करते हैं या जैसी वो उम्मीद करते हैं। तो ज्योतिष इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कौन से ग्रहों से आपकी क्या एजुकेशन होगी, या कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल माइंड का इस्तेमाल होता है। तो इन सब के लिए ज्योतिष में कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जिनके सपोर्ट से आप सही व्यवसाय को चुन सकते हैं, सही जॉब का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे में आपका समय भी बचता है, आपका पैसा बचता है और आपका माइंड गलत डिसीजन लेने से बचता है। ऐसे में आपके जीवन में किसी भी व्यवसाय को लेकर या फिर किसी भी सर्विस को लेकर के वो चिंता नहीं रहती। ऐसा करने से फिर वही व्यवसाय, वही कैरियर व्यक्ति विशेष के जीवन में देखने को मिलता है जैसी कि वो उम्मीद करते हैं, जैसी उनकी एजुकेशन होती है या जैसा वो अपने व्यवसाय को लेकर के सही चुनाव करते हैं। किसी भी कुंडली में व्यवसाय के लिए या फिर करियर के लिए हम दशम भाव को देखते हैं, दशमेश को देखते हैं। दशम भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखते हैं, किस ग्रहों का आस्पेक्ट दशम भाव पर है या कौन से ग्रह दशम भाव को देखते हैं, भावेश के साथ उनका क्या संबंध है, या फिर दशम भाव के नक्षत्र कौन से हैं, नक्षत्रों का स्वामी कौन सा है। ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जो कैरियर के लिए देखे जाते हैं। हम वर्ग चार्ट को भी देखते हैं, जैसे नवांश को देखते हैं, दशमांश को देखते हैं, दशाओं को देखते हैं, सेकंड हाउस को देखते हैं, सेवन्थ हाउस को देखते हैं या फिर सिक्स हाउस को देखते हैं। इसके अलावा ग्रहों को भी कैरियर के लिए देखा जाता है। जैसे सूर्य को देखते हैं आपके स्टेटस के लिए, चंद्रमा को देखते हैं आपकी मानसिकता के लिए, और बुध को देखते हैं आपकी इंटेलिजेंस के लिए कि आपके पास किसी भी जॉब को या फिर व्यवसाय को करने के लिए कितनी कैपेसिटी है, क्या योग्यता है आपके पास में। लेकिन इन सब के बाद भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है शनि। आपके जीवन में आपका कैरियर कैसा होगा, करियर के लिए आपके कर्म कैसे होंगे, ये शनि पर निर्भर करता है कि आपके व्यवसाय में, आपके करियर में आप किस लाइन में जाएंगे, कैसे काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, किसी के अंडर में काम करेंगे या फिर किसी को अपने अंडर में काम करवाएंगे। ये सब बातें शनि के द्वारा देखी जाती है। आपकी कुंडली में शनि जैसा बैठा होगा वैसा ही फल प्रदान करता है। शनि हम लोग जानते हैं एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। इसी बीच के उसके भ्रमण में शनि स्टैग्नेंट भी होता है, यानी कि स्टेशनरी भी होता है, वक्री भी होता है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके कैरियर में कुछ अप एंड डाउन भी ज़रूर आते हैं। तो कुंडली में शनि का आस्पेक्ट 10th हाउस पर है, 10th लॉर्ड पर है, या फिर 10th हाउस में बैठे हुए ग्रहों को भी हम शनि से देखते हैं। आज हम शनि के कुछ ऐसे बिंदु पर डिस्कस करते हैं जिससे हम शनि के गोचर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे करियर में बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये बिंदु हमें शनि के भ्रमण से समझना है, यानी जिस समय शनि का गोचर होता है 2.5 वर्ष का, तो बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से आप शनि के गोचर को समझकर अपने कैरियर को समझ सकते हैं। शनि का ये जो गोचर होता है उसमें 2 बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट शनि के देखे जाते हैं, गोचरस्थ और अगोचरस्थ। यानी शनि की पोजीशन से आप उसकी दिशा और दशा को समझ सकते हैं। पहले बात करते हैं शनि की गोचरस्थ स्थिति क्या होती है। जब शनि अपनी उच्च राशि में हो, एग्जॉल्टेड हो,
स्वराशि में हो यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि में, कुंडली के त्रिक भाव से संबंधित ना हो यानी कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो वो शनि गोचरस्थ शनि होता है, जिससे शनि के शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा शनि शुभता लिए हुए होता है। और जो अगोचरस्थ शनि होता है, वो शनि की वह स्थिति कही जाती है जब शनि नीच राशि में हो यानी मेष राशि में हो, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस से वो जुड़ा हुआ हो किसी भी तरीके से, कम्बस्ट हो, अस्त हो, या फिर ग्रह युद्ध में ऐसा शनि हार रहा हो, उसकी पावर खत्म हो गई हो, तो ऐसे शनि को अगोचरस्थ शनि की स्थिति कहा जा सकता है। ऐसा शनि अशुभ फल देने वाला होता है, मलेफिक होता है, उसकी शुभता में कमी देखी जाती है। तो आप इन दोनों तरीके से शनि की स्थिति को देख सकते हैं, यानी गोचरस्थ और अगोचरस्थ शनि से। 10th हाउस, 10th लॉर्ड को देख सकते हैं, 10th हाउस के नक्षत्र को देख सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, यानी कुंडली में पीएसी कनेक्शन देखें, प्लेसमेंट, आस्पेक्ट और कंजंक्शन। यदि ये अगोचरस्थ शनि से हम देखें तो व्यक्ति विशेष के जीवन में सर्विस के या फिर जॉब के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि यही योग हम गोचरस्थ शनि से देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि उसके अपने बिजनेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या व्यक्ति का जो इंक्लिनेशन होता है वो गोचरस्थ और अगोचरस्थ शनि के आधार पर भी हो सकता है। शनि की ये स्थिति आप नवांश में भी ज़रूर देखें और दशमांश में भी ज़रूर देखें। अक्सर देखा जाता है कि लगन चार्ट को देख करके ही आकलन कर लिया जाता है और नवांश और दशमांश चार्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो ऐसे में प्रिडिक्शन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि शनि की जो स्थिति है जो हमें लगन चार्ट में दिख रही है वो नवांश में और दशमांश में नहीं है, यानी कि स्थिति बदल जाती है। जो शनि लगन चार्ट में नीच का है या 6, 8, 12 भाव से रिलेशन में है, वही शनि यदि नवांश में और दशमांश में एक्जॉल्टेड है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो शनि नीच का है वो इतने अच्छे फल कैसे दे रहा है। तो उसका ये एक बहुत बड़ा कारण होता है और इसीलिए किसी भी चार्ट को देखकर प्रेडिक्शन करने से पहले हमें शनि को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल चार्ट से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कुंडली है बिजनेस पर्सन की, 9 नवंबर 1970 की, समय है दोपहर के 2:10, दिल्ली का इनका जन्म है। इसमें आप देखें शनि की क्या पोजीशन है। शनि यहाँ पर 3rd हाउस में है, नीच राशि में, मेष में, वक्री होकर, और इस पर स्वराशि शुक्र का एस्पेक्ट है 9th हाउस से, सूर्य का एस्पेक्ट है और जुपिटर का एस्पेक्ट है, यानी ये तीनों के तीनों जो ग्रह हैं ये 9th हाउस से 3rd में बैठे हुए मंगल को देखते हैं। इसके अलावा मंगल का एस्पेक्ट भी है 8th हाउस से। तो ये कैसा शनि होगा, गोचरस्थ होगा या फिर अगोचरस्थ होगा, ये आप लोगों को देखना है। नवांश में शनि की पोजीशन 10th हाउस में है राहु के साथ मंगल की राशि में, और दशमांश में शनि 6th हाउस में है धनु राशि में। एक नज़र में हमें ये शनि अगोचरस्थ स्थिति में दिखता है और नवांश और दशमांश में भी स्थिति वैसी ही है। तो फिर ये व्यक्ति बिजनेस करते हैं, जॉब नहीं करते, ऐसा क्यों? जबकि अगोचरस्थ शनि के इम्पैक्ट तो कुछ और ही होंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो इस शनि का नीच भंग मंगल के द्वारा हो रहा है। इसके अलावा स्वराशि मित्र शुक्र का सपोर्ट शनि को मिल रहा है। सूर्य भी यहाँ पर नीच का है और शनि भी यहाँ पर नीच का है, यानी कि दो नीच ग्रहों का आपस में संबंध भी शनि की नीचता को कम करेगा। यहाँ एक बात आप नोट करें कि तीनों ही वर्ग में, यानी लगन चार्ट में, नवांश में और दशमांश में, शनि पर शुक्र का पूरा एस्पेक्ट है 1/7 एक्सिस में, यानी दोनों म्यूचुअल एस्पेक्ट में है, जो शनि को पूरा सपोर्ट कर रहा है। और ये शनि शुक्र के नक्षत्र में भी है। दूसरी बात, यहाँ पर सूर्य को भी शनि का सपोर्ट मिलेगा। ज्योतिष में हम जानते हैं कि सूर्य को स्टेटस के लिए देखा जाता है। सूर्य इस कुंडली में सप्तमेश है और नवांश में भी सूर्य सप्तमेश है और दशमांश में सूर्य सेकंड लॉर्ड है। तो धन कहाँ से मिलेगा जातक को? बिजनेस से। इनका प्रिंटिंग प्रेस का अपना बिजनेस है। तो इस तरह से आप शनि की गोचरस्थ और अगोचरस्थ स्थिति से बहुत ही आसानी से
अपने कैरियर को, अपने व्यवसाय को समझ सकते हैं। और अगर ऐसे में शनि की दशा अंतर्दशा भी जातक को मिल जाए तो बहुत अच्छा फल देता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे आप अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं ताकि ज्योतिष में शनि के द्वारा अपने कैरियर को समझा जा सके। मिलते हैं एक और ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।